वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ गोरखपुर। तो गाइस आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूं अपनी गोरखपुर के गीडा में चल रहे 10 मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर के। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि गीडा में जितनी तेजी के साथ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आने वाले समय में अपना गीडा उत्तर प्रदेश के नोएडा को भी टक्कर देने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं गोरखपुर में चल रहा जो 10वें नंबर पर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो वो होगा आईटी पार्क, प्लास्टिक पार्क एंड गारमेंट पार्क। तो आपको बता दूं कि इन तीनों प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा भी कर लिया गया है। इसमें से आईटी पार्क का भी भव्य उद्घाटन अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री योगी जी के हाथों होने वाला है। और एक गोरखपुर के आईटी पार्क का सैटेलाइट भी हुआ है जो कि 3.5 एकड़ एरिया में बना हुआ है। तो वहीं अगर हम प्लास्टिक पार्क की बात करें तो लगभग 40 एकड़ एरिया में प्लास्टिक पार्क का भी निर्माण कार्य अभी रिसेंटली पूरा किया गया है। पूरा होने के साथ साथ इसमें प्लॉट्स का आवंटन का भी काम जोरों शोरों से चल रहा है। इसके अलावा गारमेंट पार्क की भी अगर मैं बात करूं तो गारमेंट पार्क का भी काम लगभग पूरा कर लिया गया है और गारमेंट पार्क में भी प्लॉट्स का आवंटन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। और गारमेंट पार्क और प्लास्टिक पार्क का लोकेशन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ही है, जबकि आईटी पार्क का निर्माण कार्य गीडा के सेक्टर 7 में चल रहा है और काम भी पूरा कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं गीडा में चल रहा जो 9वां सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो उसका नाम है केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि केडीपीएल। तो बता दो कि ये जो कंपनी है लगभग 1150 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ अपना प्लांट लगा रही है। इसका भी काम 80 से 90% पूरा हो चुका है और इसी साल के जून जुलाई तक इसका भी भव्य उद्घाटन हो जाएगा। और जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होगे तो ये उसी प्लांट का रियलिस्टिक इमेज है और ये प्रोजेक्ट भी 50 एकड़ से अधिक एरिया में फैला होगा और उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं गीडा में चल रहा जो 8वां सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो उसका नाम है लुलु इंटरनेशनल मॉल। तो काफी अच्छी सौगात अब गोरखपुर को मिलने जा रही है। गीडा के सेक्टर 11 में गीडा की तरफ से चल रहे कमर्शियल प्रोजेक्ट के तहत लुलु ग्रुप ने यहां पर 6 एकड़ जमीन के लिए आवेदन दे दिया है और आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इसका आवंटन भी हो जाएगा। जैसे ही जमीन का आवंटन पूरा हो जाएगा तत्पश्चात लुलु ग्रुप भी अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देगी और गीडा में बनने वाले मॉल में लुलु ग्रुप 100 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने जा रही है। और लुलु ग्रुप का यूपी में ये तीसरा मॉल का प्रोजेक्ट होगा। लखनऊ में पहले ही बन चुका है, जबकि नोएडा में लुलु ग्रुप की तरफ से मॉल कंस्ट्रक्शन में है और अब गोरखपुर में भी खुलने जा रहा है। अब हम बात करते हैं गीडा में चल रहा जो 7वां सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो उसका नाम है अडानी सीमेंट फैक्ट्री। तो काफ़ी बड़ी सौगात मिली है गोरखपुर को। लगभग 65 एकड़ एरिया में अडानी ग्रुप गोरखपुर के धुरियापार इंडस्ट्रियल सिटी में अपना प्लांट लगाने के लिए इन्होंने भी जमीन का आवेदन किया हुआ था और गीडा की तरफ से उसका आवंटन का भी काम पूरा कर लिया गया है और आने वाले 1.5-2 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा। तब जाकर इस क्षेत्र में और भी तेजी के साथ रोजगार की उत्पत्ति होने वाली है। अब हम बात करते हैं गीडा में चल रहा जो 6ठा नंबर पर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसका नाम है कोका कोला प्लांट। तो गोरखपुर में अभी रिसेंटली पेप्सिको कंपनी की तरफ से प्लांट का भव्य उद्घाटन हो चुका है। ठीक उसी के बगल में कोका कोला कंपनी ने भी लगभग 30 एकड़ जमीन ऑलरेडी ले चुकी है और कोका कोला कंपनी की तरफ से वहां पर भी कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू कर दिया गया है और आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अंदर यह प्रोजेक्ट भी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। और यह प्रोजेक्ट भी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर स्थापित हो रहा है, ठीक पेप्सिको प्लांट के बगल में। तो अब हम बात करते हैं गीडा में जो 5वें नंबर पर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है श्री सीमेंट फैक्ट्री। तो आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली अप्रोक्स 1 हफ्ते पहले ही श्री सीमेंट कंपनी की तरफ से गीडा को 60 एकड़ जमीन के लिए आवेदन मिल चुका है और बहुत जल्द इसको भी धुरियापार इंडस्ट्रियल सिटी में ही गीडा जमीन का आवंटन करने जा रही है और इसका भी आवंटन का काम अप्रोक्स हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर पूरा कर लिया जाएगा। तो इस कंपनी के द्वारा भी वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं गीडा का जो 4था सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, वो ये कि बहुत जल्द गीडा में एक और नई रेसिडेंशियल टाउनशिप की स्थापना होने जा रही है। इसका लोकेशन गीडा के चकबोप में होने जा रहा है, जहां गीडा के सेक्टर 11 में पहले से ही कालेसर इंटीग्रेटेड टाउनशिप का काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो वहीं गीडा की तरफ से एक और खुशखबरी शहर को दी जाने वाली है, वो ये कि 150 एकड़ एरिया वाला यह टाउनशिप चकभोप में स्थापित होगा। इसको लेकर के डीपीआर बनाने का भी काम शुरू कर दिया गया है और इसकी मंजूरी पहले ही कमिश्नर की तरफ से मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं गीडा में चल रहा जो तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है पेप्सिको प्लांट।
तो आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर स्थापित पेप्सिको प्लांट की का भव्य उद्घाटन हो चुका है। और बता दूं कि गोरखपुर का ये पेप्सिको प्लांट देश का दूसरा सबसे बड़ा पेप्सिको प्लांट भी है। और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना से इस क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है। अब हम बात करते हैं गीडा में जो दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो उसका नाम है कालेसर टाउनशिप रेसिडेंशियल कम कमर्शियल। तो ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 200 एकड़ एरिया वाला एक प्रोजेक्ट है। इसमें 80 एकड़ एरिया कमर्शियल है, बाकी 120 एकड़ एरिया रेसिडेंशियल है। और गीडा की तरफ से दोनों प्रोजेक्ट के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में प्लॉटिंग जारी भी हो चुकी है। इसी प्रोजेक्ट के कमर्शियल डेवलपमेंट के तहत लुलु ग्रुप ने जमीन के लिए आवेदन भी दे दिया है। लुलु ग्रुप के अलावा किर्लोस्कर समेत अन्य कई बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में जमीन खरीदने का आवेदन मिला हुआ है। तो वहीं रेसिडेंशियल टाउनशिप के लिए भी अभी प्रेजेंट टाइम में जमीन अलॉटमेंट जारी है और तेजी के साथ लोग इन प्लॉट्स को खरीद भी रहे हैं। तो वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ सस्ते अपार्टमेंट्स बनाने का भी काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और तत्पश्चात उसकी भी बुकिंग शुरू होने वाली है। अब हम बात करते हैं गीडा क्षेत्र के जो सबसे बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो वो होगा धुरियापार इंडस्ट्रियल सिटी। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 5700 एकड़ एरिया में गोरखपुर के धुरियापार में इस नए टाउनशिप की स्थापना हो रही है। और ये टाउनशिप लगभग 5700 एकड़ एरिया में फैला होगा और इसी टाउनशिप में अडानी ग्रुप और श्री सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियों ने जमीन का आवेदन दिया हुआ था, जिनमें से अडानी ग्रुप का जमीन आवंटन हो चुका है, जबकि श्री सीमेंट कंपनी को भी बहुत जल्द जमीन का आवंटन पूरा कर लिया जाएगा। इस टाउनशिप का कुछ एरिया रेसिडेंशियल और कमर्शियल भी होगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसी क्षेत्र में खोलने वाली है। अभी प्रेजेंट टाइम में वो जमीन का सर्वे ही कर रही है और उम्मीद करते हैं कि उस कंपनी के द्वारा भी बहुत जल्द जमीन का चयन होने के साथ ही साथ प्लॉट के लिए भी आवेदन दे दिया जाएगा। तो वहीं इसी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी निर्माण कार्य ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लगभग 1300 एकड़ एरिया में इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य कराया गया है और इसी कॉरिडोर के तहत प्लास्टिक पार्क, गारमेंट पार्क और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन आवंटन भी हो चुका है और अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ आवंटन जारी भी है। तो वहीं पिछले कुछ सालों में गोरखपुर के गीडा में बहुत ही तेजी के साथ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आए हैं। अगर हम उनकी लिस्ट की अगर हम जो बड़े इन्वेस्टमेंट है यानी कि 100 करोड़ से ऊपर वाले इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो उनमें गैलेंट स्टील 750 करोड़, अंकुर स्टील 700 करोड़, गैलेंट सीमेंट 250 करोड़, ज्ञान डेयरी 110 करोड़, एसजी इंटरनेशनल 250 करोड़, कपिला पशु 100 करोड़, इंडिया ऑटो व्हील लिमिटेड 200 करोड़, इंडियन ऑयल सीबीजी प्लांट 250 करोड़, ग्रीन टेक भारत 220 करोड़, त्वचा प्लास्टिक फैक्ट्री 110 करोड़, अपोलो ट्यूब्स 350 करोड़। तो इन कंपनियों की तरफ से इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, जबकि अब किर्लोस्कर, बिस्लेरी, इस्कॉन कूलर, नोवामैक्स कूलर जैसी बड़ी कंपनियां लगभग टोटल 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बहुत जल्द करने वाली हैं। इनको भी जमीन का आवंटन का काम पूरा कर लिया गया है। तो जैसे कि गाइज आज आपने वीडियो में देखा कि कितने बड़े लेवल पर गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इन सभी प्रोजेक्ट में मैंने एक भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि गोरखपुर मेन सिटी का मैंने नहीं बताया, सारे प्रोजेक्ट सिर्फ मैंने गीडा के ही गिनाए हैं। तो आने वाले बस कुछ सालों में ही गीडा बहुत ही तेजी के साथ एक अलग ही लेवल पर जाने वाला है। तो गाइज आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।